हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ब्रदर। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन का और एक टॉपिक एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो वेक्टर हमने ट्रायंगल लॉ में निकाला था उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए काम आता है और डायरेक्शन भी निकालने के लिए काम आता है। चलिए करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशन करा था और कुछ प्रॉपर्टीज़ करा था। इस लेक्चर में आज हम उस वेक्टर एडिशन में जो रिजल्टेंट निकला था उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डायरेक्शन भी निकालेंगे। चलिए एक ट्रायंगल लेट करते हैं जिसका नाम ले लेंगे OPQ। ट्रायंगल लॉ से हम लोग निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये एक वेक्टर है OP, ये एक वेक्टर है PQ। एरो और दे रहा है, समझ में इजी होगा समझने में। OP और PQ एक वेक्टर है A और B। ये समझने के लिए लिख रहे हैं हम लोग, आप लोगों को इजी होगा। और PQ B वेक्टर है, OP A वेक्टर है। और इसका रिजल्टेंट हमने ट्रायंगल लॉ में पिछले लेक्चर में पढ़ा था, R = A+B है। मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट R क्या होगा? हम लोग लेट करते हैं। पहले हम लोग एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे Q से बेस में। क्या आएगा? एक परपेंडिकुलर लेने से एक पॉइंट लेट कर लेंगे बेस में n, ये ON इज परपेंडिकुलर टू QN। लेट करते हैं QPN वेक्टर है, QPN एंगल थीटा है। QPN एंगल थीटा है, OP = A वेक्टर है और PQ = B वेक्टर है। OQ हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? OQ = R वेक्टर = A+B वेक्टर। ये ट्रायंगल लॉ से निकल गया। अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करके ON और PN का वैल्यू निकालेंगे। QN/PQ क्या होगा? साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस आप लोग देखिए साइन थीटा होता है। और ON = हम लोग क्या कर सकते हैं? PQ साइन थीटा। और PQ क्या है? B, B साइन थीटा। और नेक्स्ट में PN/PQ = cos थीटा और PN = PQ cos थीटा। बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है cos थीटा और PN बेस है और PQ हाइपोटेन्यूस है, तो हम लोग कह सकते हैं PN = PQ cos थीटा। PQ क्या है? B, PN = B cos थीटा। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, अभी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस में देखिए कि OQ हाइपोटेन्यूस है, ON बेस है और QN हाइट है। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, चलिए लिखते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम we get OQ square = ON² plus PN²। OQ हाइपोटेन्यूस है, ON बेस है और QN हाइट है। OQ² = ON² plus QN²। यहाँ पर ON को हम लोग लिख सकते हैं OP + PN और QN को हम लोग लिख सकते हैं क्या निकाला था हमने? B sin थीटा। और PN को हमने क्या निकाला था? B cos थीटा। तो उसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे और OP = A वेक्टर है। R² क्या आएगा? A + B cos थीटा प्लस का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर। अभी R² = हम लोग लिख सकते हैं A² + A + B का B cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, A² + B² cos² थीटा प्लस 2
ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा से, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमने पढ़ा है। सो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो आर इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये आर का मैग्नीट्यूड है जो हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकाला था, रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस बी का, उसका मैग्नीट्यूड है आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो डायरेक्शन ऑफ आर क्या होगा, रिजल्टेंट आर बीटा लेंगे एंगल क्यू ओ पी को, सॉरी यहाँ पर मैं थीटा गलती से दे दिया, यहाँ पर ये वाला बीटा होगा और थीटा होगा क्यू पी एन, वो क्यू पी एन होगा थीटा, और ये बीटा होगा क्यू ओ पी बीटा होगा जो डायरेक्शन शो करेगा आर वेक्टर का। सो डायरेक्शन ऑफ आर रिजल्टेंट वेक्टर इज, हम लोग कह सकते हैं, सो ये डायरेक्शन ए के साथ बना रहा है, आप लोग देखिए थीटा एंगल आर और ए के साथ है। सो टैन बीटा हम लोग लेंगे, क्या आएगा, क्यू एन बाई ओ एन। सो टैन बीटा इक्वल टू क्यू एन बाई ए ओ एन, यहाँ पर टैन बीटा हमने क्या निकाला, क्यू एन बाई ओ एन इक्वल टू क्यू एन बाई ओ पी प्लस पी एन। ओ एन क्या है, ओ पी प्लस पी एन पहले भी हमने लिखा था। सो इक्वल टू क्यू एन बी साइन थीटा है और ओ पी ए और पी एन बी कॉस थीटा है, तो बीटा इक्वल टू टैन बीटा इक्वल टू पी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, और बीटा इक्वल टू टैन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये है। सो हमने ये वाला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल लिया, ये इसका प्रूफ है, ये एग्जाम में कभी आ भी सकता है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसके बाद और एक चीज़ आता है पैरेललोग्राम का एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। सो पैरेललोग्राम का भी वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है, वहाँ पर पैरेललोग्राम होगा और हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जैसे किया था वैसे ही करेंगे। सो उसमें भी ट्रायंगल लॉ ही आता है। सो जैसे हमने ये निकाला वैसे भी पैरेललोग्राम भी निकाल सकते हैं, वो मैं अभी करवा नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ ड्राइंग करके समझा रहा हूँ। सो एक पैरेललोग्राम लेंगे, पैरेललोग्राम में पॉइंट ले लेंगे ओ पी एस और क्यू। सो ओ और एस इसका डायगोनल है, सो आर इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी, हमने ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा है। और यहाँ एस से एक परपेंडिकुलर ले लेंगे, थीटा एंगल एस पी एन है, इसको एन ले लेंगे परपेंडिकुलर को। सो ओ एन परपेंडिकुलर टू एस एन, वैसे ही हम लोग निकालेंगे ओ क्यू बी वेक्टर है, ओ पी ए वेक्टर है, जैसे ट्राइंगल लॉ में निकाला है वैसे ही हम लोग इस पैरेललोग्राम में भी निकालेंगे, पैरेललोग्राम का भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इधर पी एस और बी वेक्टर है और क्यू एस ए वेक्टर है। सो ये था एनालिटिकल ट्रीटमेंट और एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, जहाँ पर हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाला रिजल्टेंट वेक्टर का। सो स्पेशल केसेस कुछ है, अगर ए बी आर इन सेम डायरेक्शन, ए बी सेम डायरेक्शन में होगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं, थीटा इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आर इक्वल टू ए प्लस बी। टैन बीटा क्या होगा, साइन 0 इक्वल टू 0 होता है तो पूरा फॉर्मूला 0 हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर ए बी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सो हम लोग क्या कह सकते हैं, ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शन, ये ए है
बी है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ऊपर वाले में हम लोग क्या कह रहे थे, सेम डायरेक्शन, तो ए और बी सेम डायरेक्शन पैरेलली जा रहे हैं। ये एंटी पैरेलल है सेकंड वाला केस, और फर्स्ट वाला केस पैरेलल है। तो cos 180 डिग्री इक्वल टू -1 होता है, तो इक्वल टू r इक्वल टू √a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो √a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, r इक्वल टू a माइनस बी, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड r इक्वल टू a माइनस बी। तो tan बीटा क्या होगा, sin 180 डिग्री 0 होता है, तो वो भी 0 हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थर्ड केस क्या है, ए बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, अगर ए बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, अगर ये ए है और बी है, दोनों परपेंडिकुलर है, या ए आ रहा है और बी आ रहा है सेम डायरेक्शन में, वो भी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर केस है। सो ए बी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। सो r इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90 0 होता है, तो r इक्वल टू √a² प्लस b²। सो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड r इक्वल टू a² प्लस b² होगा। tan बीटा क्या होगा, sin 90 इक्वल टू 0 डिग्री, sin 90 इक्वल टू 1 होता है, सो tan बीटा इक्वल टू b/a, तो बीटा इक्वल टू tan इनवर्स b/a। सो ये न्यूमेरिकल कर लेंगे। A body is simultaneously given two velocities, one 30 meter per second due east and other 40 meter per second due north. So find the resultant velocity. So velocity एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, तो हम लोग पहले इसका डायग्राम कर लेंगे तो समझने में इजी होगा। सो यहाँ पर ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये वाला वेस्ट है और ये वाला साउथ है। सो ये ए है जो ईस्ट में जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड में, और ये बी है जो नॉर्थ में जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड में। सो वी ए क्या होगा, वी ए इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड, वी बी इक्वल टू वी बी इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड, वी ए इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पर एक रिजल्टेंट खींच लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, और तो हम लोग कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, या जो पिछला वाला केस था वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ए परपेंडिकुलर टू बी, जो केस है r इक्वल टू √a² प्लस b², √a² प्लस b²। सो वी ए वी बी होगा ये वाला, और ये वी आर रिजल्टेंट वेलोसिटी है। सो 40² प्लस 30² ये होगा वी ए इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड और वी वी इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। सो ये होगा 1600, 40 का स्क्वायर होता है 40² प्लस 30², 40 का स्क्वायर 1600, 1600 और 30 का स्क्वायर 900। सो 1600 1600 प्लस 900 इक्वल टू √2500, तो ये 50 होगा, √2500 इक्वल टू 50। सो वी आर क्या होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। सो इसका डायरेक्शन निकाल लेंगे। डायरेक्शन का फॉर्मूला हमने थर्ड केस में करा है, थर्ड स्पेशल केस में, जो थर्ड स्पेशल केस था उसमें फॉर्मूला निकाल लिया है। tan बीटा इक्वल टू, सो पहले लिख लेते हैं, सो द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड, और tan बीटा क्या होगा, tan बीटा इक्वल टू b/a। सो यहाँ पर रिजल्टेंट का भी हमने फॉर्मूला निकाला है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का भी, tan बीटा इक्वल टू b/a। सो 40/30 इक्वल टू 4/3, सो बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, इतना एंगल में डायरेक्शन होगा इसका, रिजल्टेंट वेलोसिटी का tan इनवर्स 4/3 एंगल में डायरेक्शन होगा। सो ये था न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, इससे उतना हार्ड न्यूमेरिकल आता भी नहीं है। सो ये था आज का न्यूमेरिकल और लेक्चर, और ये था एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। सो अगर आपको लेक्चर में कुछ डाउट हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इंस्टाग्राम में भी बता सकते हैं, मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फिजिक्स ब्रदर। थैंक यू।